जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 113 यानी कि 183 डे का 113 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से। देखो यार, प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते ही मेरी ना आत्मा कांपने लगती है। और लिटरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना तो ये अब तक का मुझे सबसे टफ क्वेश्चन लगा। हाँ, अब तक का मुझे सबसे टफ क्वेश्चन लगा। अब क्यों है ये टफ, वो तो वक्त बताएगा। चलो शुरू करते हैं। A computer producing factory has only two plants, T1 and T2. Okay. T1 produce 20%, P1 produce 20%. यानी P of T1 is equal to 20 upon 100 and P of T2 is equal to 80 upon 100. Okay. चलो. The total computer produce 7%. Of computer produced to the factory turn out to be the defective. It is known that यानी कि P of D हमें दिया गया है कितना 7% यानी 7/100. ओके, मुँह में छाले भी हो गए भाई। ओके। अब वही कह रहा है कि द कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी द डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू प्लांट T1। डिफेक्टिव लेकिन प्लांट T1 से, यानी कि P of D बाई T1 इज इक्वल टू, अगर हम x इज इक्वल टू टर्न आउट फ्रॉम डिफेक्टिव T2, यानी कि अगर मैं इस चीज़ को x मान लूँ तो P ऑफ डिफेक्टिव अपॉन T1 से वो चीज़ हमारी 10x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10x हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। ये हमारी जो लाइन है क्वेश्चन की वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है P of E denotes the probability of an event E. A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that it is produced in T2, मतलब एक बनाया जाता है वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, और वो T2 द्वारा प्लांट द्वारा बना हुआ, इस बात की probability पता नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारी क्या दी गई है, वहाँ पे ये दी गई है कि 2 टाइप फैक्ट्री है। ओके, और फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, यानी कि हम जो probability निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं? डिफेक्टिव लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे P ऑफ D को देखते हैं तो P ऑफ D में हम लगा देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि 20/100 इंटू T1 कितनी है? 10x, और प्लस 80/100 इंटू कितनी है? x, कितनी है? x, और ये हमें दी गई 7/100। सो 7/100 इज इक्वल टू 200/100 x प्लस 80x/100। ओके, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? 7 इज इक्वल टू 2280x। सही है, सो x की वैल्यू आ जाएगी 7/280, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/40। ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ गई D/T2 की। कितनी आ चुकी है? 1/40। तो उस हिसाब से P ऑफ D/T1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 10/40। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर मैं डिफेक्टिव, ये तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाली हम लोगों ने, अगर डिफेक्टिव ना हो तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? D/T2 इज इक्वल टू 39/40 एंड P ऑफ D/T1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। क्या हो जाएगी? 3/4। चलो, ये तो हमारा रफ का काम हो गया। भाई, अभी क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सही बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये तो हमारा केवल एक रफ काम हुआ है। चलो सोचते हैं। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बतानी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है? हमें ये बतानी है वो T2 से हो लेकिन डिफेक्टिव ना हो, यानी कि T2/D। ठीक है ना, T2 से हो लेकिन डिफेक्टिव ना हो। तो चलो बस हो गया अपना काम। सो ये हमारा कितना आ जाएगा? P ऑफ T2 इंटू P ऑफ D/T2 डिवाइड बाई P ऑफ T2 इंटू P ऑफ D/T2। बेस थ्योरम यार, अपनी प्यारी सी गुड़िया D/T1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे। T2 की वैल्यू कितनी है? 80/100 इंटू D/T2 की वैल्यू कितनी है? D/T2 की वैल्यू कितनी है? 39/40। बड़े गजब के छाले हो रखे भाई। T2 की वैल्यू कितनी है?
PT2 की वैल्यू कितनी भाई 80/100 कितनी है 80 अच्छा ये ऊपर वाला रिपीट हो जाएगा, ऊपर वाला रिपीट हो जाएगा इंटू 39/40 और यहाँ पे P ऑफ T1 की वैल्यू कितनी है 20/100 और D/T1 की वैल्यू कितनी है 3/4 कितनी है 3/4। तो अब इसको हमें क्या करना है, एक काम करो 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80 × 39 डिवाइड बाई 80 × 39 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 × 30। तो अब इसको तुम सॉल्व कर लो, जो भी हमारा आंसर आ जाए, तो मैं आंसर जो आएगा वो आएगा 78/93। मैंने सॉल्व किया था इसलिए मैं कर पा रहा हूँ इतनी तेज़ी से, मतलब लटक गया होता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय श्री राम। वैसे अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल जो काम की चीज़ थी वो हमारी ये स्टेप काम की चीज़ थी, उसके बाद तो हमने बेस्ट थ्योरम लगा दी सीधा सीधा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय श्री राम। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो।